तो हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो होगा हिस्ट्री का 3 नंबर चैप्टर है। ठीक है, और आज हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है वो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी नागरिक है ना, फ्रांसीसी नागरिक याद कीजिए, फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है, फ्रांसीसी नागरिक को क्या कहा जाता है और कहाँ पर रहने वाले, वियतनाम में। सिलोन कहा जाता है, मिलोन कहा जाता है, क्लोन कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा उसको क्लोन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्लोन कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर वाट का मंदिर किस देश में बनाया गया है? याद रखिएगा, अंकोर वाट जो है वह किस देश में बनाया गया? कंबोडिया में, लाओस में, वियतनाम, थाईलैंड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका कंबोडिया। ठीक है, अंकोर वाट के मंदिर कंबोडिया, अंकोर वाट के मंदिर कहाँ? कंबोडिया, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में आने वाला पहले यूरोपियन है ना, हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन था? अच्छा ठीक है, यूरोपीय व्यापारी कौन था? डच था, अंग्रेज था, पुर्तगाली था, फ्रांसीसी था। तो याद रखिएगा कि यह पुर्तगाली था, जो पुर्तगाली था जो हिंद चीन में आने वाला पहला यूरोपियन था। क्या? फर्स्ट यूरोपियन है ना, फर्स्ट यूरोपियन, यूरोपियन जो था, यूरोपियन, ठीक है, यूरोपियन था कौन? पुर्तगाली, पुर्तगाली। ठीक, याद रखें। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा, फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1802 में, 1858, 1883, 1887। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 1887। क्या हो जाएगा? 1887, राइट आंसर 1887 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला कहते हैं फ्रेंच इंडो चाइना का स्थापना 1887 में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? अच्छा, हिंद चीन पर पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि इससे पीछे वाला क्वेश्चन 3 नंबर क्वेश्चन में हम बताए थे कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी और यूरोपीय है ना, यूरोपीय कौन था? ठीक है, कौन था? तो एक चीज है, इसका जो जवाब है आप कमेंट में दीजिए। ठीक है, कमेंट में इसका जवाब आपको देना होगा। ठीक है, दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है? अच्छा, अंकोर वाट का जो मंदिर, ये क्वेश्चन अंकोर वाट का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है, और ये क्वेश्चन आपको 4 नंबर में बताया गया। ठीक है, तो आप इसका जो जवाब है अंकोर वाट का, अंकोर वाट का मंदिर, ठीक है, तो इसका जवाब जो है वो कमेंट में आप दीजिए, कमेंट में आप दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा था? अच्छा, त्रियू ने, हो चिन मिन्ह ने, फान बोई चाओ ने, कुआंग ने। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा? तो देखिए ये क्या है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम। ठीक है, ये पूरा है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम, यह किसने लिखा था? त्रिहु ने, हो चिन मिन्ह ने, फान बोई चाओ ने और कुआंग ने। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फान बोई चाओ। क्या? फान बोई चाओ, याद रखिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फान बोई चाओ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हुआ आंदोलन
किस हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? अच्छा, इसका प्रकृति पूछ रहा है। क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था, धार्मिक प्रकृति का, क्रांतिकारी प्रकृति का था और समाजवादी समर्थक था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ए, क्रांतिकारी और धार्मिक प्रवृत्ति दोनों का था। ठीक है, कहीं कहीं क्या होता है कि सीधे लिख देता है ऑप्शन में धार्मिक और क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। ठीक है, ये दोनों ए में ई रहेगा और बी में ई रहेगा और नीचे दिया हुआ है कि ए और बी दोनों। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जब ऐसा कोई ऑप्शन दे तो सी में रहेगा, तो ऐसा तो सी वाला ऑप्शन मारिएगा। ठीक है, ए और बी दोनों, क्योंकि धार्मिक प्रवृत्ति और क्रांतिकारी दोनों होते हैं। ठीक है, हुआ आंदोलन में ये दोनों प्रकृति था। ठीक है, धार्मिक और क्रांतिकारी, याद रखिए हुआ आंदोलन किस प्रकृति के था? धार्मिक और क्रांतिकारिक, या क्रांतिकारिक या धार्मिक दोनों प्रवृत्ति का था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? अच्छा, टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 में, 1908 में, 1910 में, 1911 में। ठीक है, तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ये टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना जो 1907 में किया गया था। ठीक है, 1907 में किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा टोकिन फ्री स्कूल की स्थापना 1907 में किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हनोई समझौता कब हुआ था? हनोई समझौता कब हुआ था? ठीक है, हनोई समझौता कब हुआ था? याद रखिएगा 7 मार्च 1946 को। ठीक है, 6 मार्च 1946 को, 6 मार्च 1947 था, 6 मार्च 1947 को, 46 को और 6 मार्च 1948 को। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मार्च। तो सब में है, तो चलिए 6 मार्च तो रहेगा ही रहेगा। याद कर लिए डेट या ईस्वी याद कर लीजिएगा क्या है, 46 है या 47 है कि 48 है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 6 मार्च समय है उसमें, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 1946, याद रखिए। ठीक, 6 मार्च 1946 और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, तो याद रखिए कि हनोई समझौता, हनोई, ठीक है, हनोई समझौता, ठीक है, हनोई समझौता जो है कब हुआ? 1946 में। हनोई समझौता कब हुआ? 1946। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्या कि निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध दार्शनिक एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? ठीक है, अच्छा, दोषी करार दिया रूसो को, मॉन्टेस्क्यू को, रसेल को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा रसेल। ठीक है, कौन हो जाएगा? रसेल। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय में अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? अच्छा, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? ठीक है, तो क्या था? निक्सन थे, रूजवेल्ट था, जॉर्ज बुश था और वाशिंगटन था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो था निक्सन। क्या था? निक्सन। ठीक है, याद रखना निक्सन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम का प्रसिद्ध व्यापारी बंदरगाह कौन है? अच्छा, प्रसिद्ध व्यापार बंदरगाह कौन है? टोकिन, ठीक है, फाइफो और मलक्का और अन्य नाम। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका फाइफो। ठीक है, प्रमुख व्यापारी का बंदरगाह कौन है? फाइफो। ठीक है, वियतनाम में कौन? फाइफो। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में रहने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? और ये क्वेश्चन हम बताए हुए हैं कि स्कॉलर्स कहा जाता है, क्लोन कहता है, पागल बोंज कहा जाता है या नगेयन कहा जाता है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो तो बताए हुए हैं,
आप इसको कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है। कमेंट में जवाब दीजिए कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट क्वेश्चन ही था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है। अच्छा, अंकोर वाट का जो मंदिर कहाँ पे स्थित है और ये भी बताया गया है, तो आप इसका जवाब कमेंट में दीजिए, ठीक है, कि अंकोर वाट का मंदिर क्या है। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है, मंदिर कहाँ है, ठीक है। चलिए कमेंट में इसका जवाब दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसका लिखा हुआ है। ये भी क्वेश्चन आप कमेंट में जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बताया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम में टोकिन स्कूल फ्री की स्थापना कब हुई थी। ये भी क्वेश्चन आपको बताया गया, तो ये भी क्वेश्चन को आप कमेंट में जवाब देंगे, ठीक है, कब हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है जिनेवा समझौता। अच्छा, जिनेवा समझौता कब हुआ था। जिनेवा समझौता कब हुआ था, 1946, 1950, 1954, 1960। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका, वो हो जाएगा आपका 1954। क्या, 1954। याद रखिएगा 1954 को क्या हुआ था, जिनेवा समझौता हुआ था, जिनेवा समझौता हुआ था, ठीक है, जिनेवा समझौता हुआ था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या, लियोंग किचाओ कौन था। अच्छा, लियोंग किचाओ कौन था। चीन सुधारक था, जापानी दार्शनिक था, वियतनामी क्रांतिकारी था, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है, इनमें से कोई नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे। अच्छा, वियतनामी कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, हो चिन मिन, न्यूगियन अन्य, राजा फुस्तते, हुइन फूसो, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हो चिन मिन, ठीक है, हो चिन मिन। चलो अगला, द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा, ये क्वेश्चन ठीक है, द हिस्ट्री ऑफ लॉस वियतनाम ऑफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है। अच्छा, इसमें जो है वह लेखक का नाम पूछा है, लेखक कौन है ना, लेखक कौन है, ठीक है। तो एक में दिया जॉन वेन, जॉन फोन कोपाल, फान बोई चाओ और फान चुमिन चित, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा, इसका जो जान ही रहे कि इसका द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम का क्या होता है, फान बोई चाओ, ठीक है, फान बोई चाओ। अगला, वियतनाम युद्ध के समाप्ति के समय किस अमेरिकी राष्ट्रपति का समय हुआ था। अच्छा, किस राष्ट्रपति के समय के साथ हुआ था, ठीक है। तो जॉर्ज वाशिंगटन, निक्सन और जॉर्ज केनेडी और एफ रूजवेल्ट। और इसका जो जवाब है आप कमेंट में दीजिएगा, क्योंकि यह चीज बताया गया है, ठीक है, कि वियतनाम जब युद्ध समाप्त हो रहा था तब अमेरिका के किस राष्ट्रपति के समय यह हुआ था, ठीक है, बताया हुआ क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, जिनेवा समझौता, जिनेवा समझौता है, इसको आप कमेंट में जवाब दीजिए, ठीक है, कमेंट में जवाब दीजिए कि क्या होगा। अगला क्वेश्चन, हिंद चीन में रहने वाले राष्ट्र, हिंद चीन में कौन राष्ट्रीय शामिल नहीं था। अच्छा, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था, वियतनाम, लाओस, चीन, कंबोडिया, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। चीन जो है हिंद चीन में शामिल राष्ट्र नहीं था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में कौन से देश आते हैं। अच्छा, हिंद चीन में कौन कौन से देश आते हैं, ठीक है, चीन, वियतनाम, लाओस। अभी जान रहे हैं कि ये नहीं होगा क्योंकि चीन शामिल था ही नहीं, तो हिंद चीन वियतनाम लाओस, ठीक है, ये भी नहीं होगा, ठीक है, क्या कि हिंद चीन में ही तो शामिल होना है। और कंबोडिया वियतनाम लाओस, ठीक है, कंबोडिया वियतनाम चीन, इसमें भी चीन आया तो ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी। राइट आंसर क्या होगा, कंबोडिया, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में
बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहा जाता है? अच्छा, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कहा जाता है, ठीक है, कोलोन फ्रांसीसी शासक वर्ग और जनरल। इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलोना, ठीक है, क्लोन। चलिए अगला, नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे? अच्छा, नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक थे? ठीक है, लाओस को, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा कंबोडिया, ठीक है। नरोत्तम सिंघानू कहाँ के शासक था? तो कंबोडिया का था, कंबोडिया, क्या, कंबोडिया का था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्या कि कंबोडिया के स्वतंत्रता राज्य की मान्यता कब प्राप्त हुई थी? अच्छा, कंबोडिया आजाद हो गया था, स्वतंत्र हो गया था, तो इसको मान्यता कब प्राप्त हुआ था? 1951 को, 1952 को, 1953 को, 1954 को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जिनेवा समझौता के समय 1954 को, ठीक है, 1954 को। और इसी वर्ष क्या हुआ था? जिनेवा समझौता, कभी जिनेवा समझौता, समझौता इसी वर्ष जिनेवा समझौता हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिएन बिएन फू के युद्ध के किसकी हार हुई थी? अच्छा, जर्मनी की हार हुई थी, ब्रिटेन की हार हुई थी, फ्रांस की हार हुई थी, यूनान की हार हुई थी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो गया आपका फ्रांस, ठीक है, फ्रांस की हार हुई थी। कहाँ? फ्रांस की हार हुई थी, ठीक है। दीएन बिएन फू युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो फ्रांस की हार हुई थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था? अब इसका जवाब जो है आप कमेंट में दीजिए, क्योंकि यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, ठीक है, कमेंट में इसका जवाब। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? अच्छा, हिंद चीन में क्लोन किन्हें कहा जाता है? विद्यार्थियों को, सैनिकों को, फ्रांसीसी को और चीनियों को। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्या? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप जान रहे हैं कि फ्रांसीसी जो वियतनाम में बसने वाले आदमी होते हैं उसे क्लोन कहा जाता है। ये पूछ दिया कि हिंद चीन में बसने वाले क्लोन को क्या कहते? तो फ्रांसीसी को कहा जाता था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि किस विख्यात दार्शनिक की अदालत लगाकर अमेरिका ने वियतनामी युद्ध के लिए दोषी ठहराया? ठीक है, दोषी ठहराया। रूस को, लॉस्की को, रसेल को, हिंगेल को, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका रसल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रसल। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि किस राष्ट्रीय के शासनकाल में अमेरिका ने पहली बार वियतनामी युद्ध में भाग लिया? ठीक है, वियतनामी युद्ध में भाग लिया। वुड्रो विल्सन, एफ.डी. रूजवेल्ट, जॉन एफ कैनेडी और आर निक्सन, ठीक है। तो आपको पता है कि राष्ट्रपति कौन था अमेरिका का उस समय? निक्सन, और निक्सन का आर निक्सन नाम होता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर निक्सन हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है कि वियतनाम युद्ध के समाप्ति के अमेरिका के राष्ट्रपति कौन था? अब ये क्वेश्चन नहीं बताएंगे, ये क्वेश्चन आपको कमेंट में देना पड़ेगा कि राष्ट्रपति कौन थे। ये बहुत बार आ गया, राष्ट्रपति अमेरिका के कौन था। चलिए अगला क्वेश्चन, जिनेवा समझौता, जिनेवा समझौता आपको बताना पड़ेगा कमेंट में, ठीक है। कमेंट में बताइए कि जिनेवा समझौता क्या है, ठीक है। चलिए अगला, अगला हुआ आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? अच्छा, हुआ आंदोलन किस वर्ष से चालू हुआ था ये वाला, ठीक है, बता देते हैं। 1835 में, 1837 में, 1839 में, 1840 में। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1839, 1839। चलिए अगला, अगला क्वेश्चन है द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम किसका है? अब इसका कमेंट में आप जवाब दीजिएगा, कमेंट में जवाब दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है हो चिन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? अच्छा, हो चिन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मध्य प्रदर्शक, मसीहा, क्रांतिकारी, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पथ प्रदर्शक। क्या? पथ प्रदर्शक, 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 ठीक है, पथ प्रदर्शक। हो चिन मिन्ह का शाब्दिक अर्थ क्या होगा? पथ प्रदर्शक, ठीक है। चलिए अगला, वियतनाम लोकतंत्र गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? अच्छा, किस वर्ष हुई थी? 1930 में,
1940 में, 1943 में, 1945 में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1945 में। ठीक है, 1945, डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए याद करिए। चलिए अगला क्वेश्चन, एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एकीकृत वियतनाम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1954, 1960, 1969, 1975। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1975, और इसका जो राइट आंसर है डी है, डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए अगला, मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता हुआ था? अच्छा, फ्रांस और में कौन सा समझौता? वियतनाम और फ्रांस और वियतनाम में कौन सा समझौता? हनोई समझौता हुआ था, जिनेवा समझौता हुआ था, पेरिस समझौता हुआ था, जकार्ता समझौता हुआ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो गया आपका हनोई समझौता। क्या? हनोई, हनोई समझौता। ठीक है, समझौता, हनोई समझौता हुआ था, और ए है। ठीक है, ए है, ए फोर। चलो आओ, चलो आगे बढ़े। ठीक है, आओ चलो आगे बढ़े। हनोई समझौता, ए मतलब ए फोर एप्पल। चलिए ये आंसर हुआ। आज का क्वेश्चन इतना ही है, और आशा है कि आप लोग का क्वेश्चन अच्छा लग रहा होगा, और थोड़ा सा भी आपको लग रहा है कि मेहनत किया गया है क्वेश्चन पर बताने के लिए। थोड़ा सा अगर कुछ भी समझते हैं इस क्वेश्चन से तो कृपया लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, पेज पे नहीं है तो। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।